बरेली से बहुजन समाज पार्टी के नेता और पार्टी से बरेली कैंट 125 विधानसभा के टिकट के दावेदार करने वाले और आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव के बरेली कैंट 125 विधानसभा से उम्मीदवार अनिल कुमार एडवोकेट ने संवाददाता से बात करते हुए बताया कि वह पेशे से एक वकील है और राजनीति में काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और आगे भी पार्टी के लिए कार्य करते रहेंगे। अनिल कुमार एडवोकेट ने कहा कि वह समाज के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि हमारे देश के किसान और नौजवान आज कृषि किसान बिल को लेकर सड़कों पर हैं। सरकार को किसानों के बारे में सोचना चाहिए और किसान विरोधी कृषि कानून को वापस लेना चाहिए। अनिल कुमार एडवोकेट ने कहा 2021 हमारे देशवासियों के लिए बहुत खुशियों भरा रहे। उन्होंने अपने क्षेत्र व देशवासियों को 26 जनवरी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। मेरा नाम अनिल कुमार है, बरेली कचहरी पे प्रैक्टिस करते हैं और बहुजन समाज पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ और पार्टी ने मुझे कैंट विधानसभा से प्रभारी बनाया है, जिसे मैं देख रहा हूँ और बस अगर तो पार्टी मुझे आप बरेली से हैं। हाँ, मैं जनपद बरेली से हूँ। ये आपका चुनाव का जो मन बना है आपका, जी जी। तो ये कब से आपने चुनाव का मन बनाया है, कब से आप इस चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? इस चुनाव की तैयारी मैं 2020 के शुरू से ही अपना गुणा भाग करके कर रहा हूँ और बाकी आप राजनीतिक में कब से स्टार्टिंग की, आपसे कब से सफर स्टार्ट है आपका राजनीति में? राजनीति का सफर मेरा 2000 से स्टार्ट है। 2000 से राजनीतिक क्षेत्र में आया, बूथ स्तर पे मैंने काम किया, सेक्टर स्तर पे काम किया, नगर अध्यक्ष में अपने नगर पंचायत बिठौरा में रहा और उसके बाद सरकार हमारी आई तो उसमें मुझे कई पदों पर रखा गया। जिले में अपने वाल्मीकि समाज से मैं जिला संयोजक रहा, तब से काम कर रहा हूँ पार्टी के लिए। पार्टी ने भरोसा विश्वास जताया है और मुझे कैंट विधानसभा का प्रभारी बनाया, तो आज मैं अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। इतना लंबा समय हो गया आपको राजनीति में, क्या इस बीच में आपने कोई चुनाव इससे पहले और लड़ा? नहीं, चुनाव लड़ने का अभी हमारा अभी पिछले नगर पंचायत बिठौरा का हमारा चेयरमैन का चुनाव था, नगर अध्यक्ष का, उसमें पूरी तैयारी थी हमारी सामान सीट पे और लास्ट टाइम में चुनाव से 3 दिन पहले आरक्षण आया तो बैकवर्ड हो गई, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ पाया और अपने आप को विड्रॉ करना पड़ा। सो बाकी इधर मेरा अपना चल रहा है कैंट विधानसभा में। अगर मेरी पार्टी मुझे जो है प्रत्याशी के रूप में बनाती है, मुझे मौका देती है तो मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा। अनिल साहब, आपका इतना लंबा सफर रहा है, क्या इस बीच में आप समाज सेवा से जुड़े रहते हैं? सामाजिक कार्यों के बारे में कुछ बताइए। जी 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 जी। मैं केवल कैंट विधानसभा ही नहीं, पूरे जनपद में या जनपद से बाहर भी कहीं मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ सहयोग करना चाहिए, यहाँ इसकी मदद करनी चाहिए, तो ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं किसी के काम आ सकूँ और सामाजिक सेवा में मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ और यही कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मैं लोगों की मदद कर सकूँ। इस बीच में आपका ऐसा कौन सा सामाजिक कार्य है जो लोगों के दिलों में यादगार रहा? ये जो अभी लॉकडाउन लगा था जी, वो मुझे भी हमेशा याद रहेगा और जिन लोगों तक मैं सेवक के रूप में पहुंचा वो भी याद करेंगे। वो बड़ा ही समय तो ऐसा था जो बहुत ही खराब था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरा सौभाग्य कि मैं जिनके काम आ सका। हम लोग लॉकडाउन के दौरान अधिकतर ये देखा था कि लोग रोड पे पैदल चल रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, तो हमारी पार्टी ने हमने अपने ज़िले के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह जी के नेतृत्व में काम किया और लोगों की सेवा की। जहाँ भी हमको सूचना मिलती थी, हमारा 60 दिन से अधिक राशन का खाने का भोजन वितरण का कार्यक्रम चला, तो हम लोगों को कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। जहाँ देख रहे थे कि लोग अपना घरों में बैठे हुए थे, वहाँ हम लोग अपनी जान हथेली पे लेकर के और पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन करते हुए लोगों की सेवा कर रहे थे। बहुत तकलीफ देखी थी लोगों में, बहुत परेशान थे लोग। कोई हिमाचल से पैदल आ रहा है, कोई दिल्ली से पैदल आ रहा है
कोई और कहीं से पैदल आ रहा है, तो बहुत बुरी स्थिति थी, वो हमेशा याद रहेगा और बहुत तकलीफ होती थी। और दूसरा ये कि हमारा जहाँ पुलिस स्टाफ खड़ा हुआ था, जहाँ लोगों के पास तक पहुँच नहीं पा रहे थे, उस दौरान बड़ा भीषण गर्मी पड़ रही थी। तो मैं अपने घर से जब निकलता था तो 5-6 पेटियाँ पानी की डालकर निकलता था। जहाँ पुलिस के जवान या होमगार्ड के जवान या पीआरडी के जवान खड़े होते थे, तो ये मेरा पहला काम था कि उनको पानी की बोतल देना। तो पुलिस प्रशासन ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया और बहुत अच्छा लगता था मुझे, ये मुझे बड़ा याद है। आपका ये जो 125 विधानसभा क्षेत्र है, इसमें आप गए होंगे, लोगों से जनसंपर्क भी किया होगा, तो इस क्षेत्र में आपको क्या लगता है, अगर जनता आपको पसंद करती है, चुनती है, विधायक के रूप में आपको चुन देती है, तो आपके सर्वप्रथम कार्य ऐसे कौन से रहेंगे जो लगता है कि वहाँ उस जगह विकास की या लोगों की बहुत सख्त जरूरत है? विकास मुझे नहीं लगता है कि कैंट विधानसभा में हुआ है। और कैंट विधानसभा जो क्षेत्र है मेरा, जहाँ पे मैं इस समय काम कर रहा हूँ, तो ऐसी ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पानी भरा हुआ है, ऐसे रास्ते हैं जो अभी ठीक नहीं हुए हैं। आप देख लीजिएगा, अभी जाइएगा, माननीय वर्तमान में जो विधायक हैं हमारे कैंट विधानसभा के, राजेश अग्रवाल जी, आप उनके घर की तरफ जाकर के देखिएगा, कालीबाड़ी की तरफ, शायद आपका निकलना मुश्किल होगा। तो वर्तमान सरकार में विधायक हैं और उनके रास्ते खराब हैं। अभी आप देख लीजिएगा, जो हमारे यहाँ के जनपद बरेली के जो मेयर हैं, शायद उनका अभी जल्दी में ही ठीक हुआ है ना उनके घर तक, और उस गली जो साल्वेशन रोड है, उस आज भी उस पर निकलना बड़ा मुश्किल है। तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जनता की, और जनता अगर मुझे, मेरी पार्टी मुझे इस लायक समझती है और मुझे यहाँ का प्रत्याशी बनाती है, और जनता अगर मुझे अपना सेवक के रूप में चुनती है, तो बस जनता की सेवा करूँगा। और जो जनता ने सोचा भी नहीं है, क्या विधायक बनने के बाद ये सब भी फायदे और लाभ मिलते हैं, तो वो सब जितना हो सकता है मैं करूँगा। मैं सही बताऊँ आपको, राजनीतिक क्षेत्र में मैं स्वामी नहीं सेवक बनना चाहता हूँ, मैं मालिक नहीं नौकर बनना चाहता हूँ। इस भावना से मैं काम करना चाहता हूँ। अगर जनता मुझे चुनती है, मेरी पार्टी मुझे टिकट देती है, तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं लोगों के काम आ सकूँ। अनिल साहब, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आप शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? शिक्षा का क्या व्यवस्था है इस क्षेत्र में? शिक्षा का जो स्तर है वो बड़ा डाउन है। जो गरीब लोग हैं उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहाँ जाकर के वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके, और या उनकी इस तरह से मदद की जाए सरकार की ओर से, और या विधानसभा